अपने कान बंद रखिएगा और इनकी बातों में मत आइएगा। मोहब्बत वाला, प्यार वाला और केयर वाला, और आप ऐसे हैं। आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, लेकिन ये फीलिंग इनके पास जो गई है, फैमिली के पास, वो ये गई है कि आपने खुद अपने आप को रोका हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। यूट्यूब ने खुद डाला है, और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा, तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी, और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है, और ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वह है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तैयार हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा, आपके कार्ड निकाल रहा हूँ इस हफ्ते के कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते का कार्ड है ये। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, गौर से देखिए। एक एक चीज़ को, एक एक कहानी को, एक एक बात को गौर से देखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया इस हफ्ते का कार्ड। असल में ये कार्ड अप्स एंड डाउन्स का आता है, लेकिन जैसे ही अपेयर होता है तो इसकी जो पोजीशन होती है वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिविटी इसके अंदर नज़र आती है। और मगर ये बता रहा है कि हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ कुछ न कुछ वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हमारे पास जो ज़िंदगी में अच्छाइयाँ आती हैं वो भी इस व्हील का हिस्सा होती हैं, जो हमारे पास बुराइयाँ आती हैं वो भी इस व्हील का हिस्सा होती हैं। इसका मकसद है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन जब ये कार्ड आता है तो इसका मकसद ये होता है कि आपका व्हील चेंज हो चुका है, बदल चुका है, आपकी जो पोजीशन थी वो बदल रही है। अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर पॉजिटिव होती है तो फिर हम नेगेटिव हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इस कार्ड को पॉजिटिव कार्ड कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये पॉजिटिव कार्ड ही होता है। तो ये आपके पास इस हफ्ते में एक्टिवेट रहेगा। आपको आपके अंदर जोश और जज्बा आपका बरकरार रखता रहेगा, आपको आगे लेके जाएगा, आपको तरक्की करवाएगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास नई होती रहेगी। ये वाला कार्ड है, ये हमेशा से रुकावट के तौर पे लिया जाता है, और ये रुकावट ही है। आज ये व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर रुकावट के तौर पे आया है, और ये आया है कि अनएक्सपेक्टेड रुकावटें, टूट फूट। कुछ चीज़ें प्लान होती हैं, कुछ चीज़ें प्लान नहीं होती। कुछ चीज़ों को लगता है आपको कि ऐसा नहीं होगा, कि आप निकल जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपको उसकी तवक्का नहीं होती कि ऐसा होगा। तो नेगेटिविटी अगर कोई आती है तो अनएक्सपेक्टेड होगी, किसी वक्त भी आ सकती है। और ये जो कार्ड है ऊपर रखा हुआ है, तो ये कहता है, ये एक मशवरा भी देता है, और वो मशवरा है कि तैयार रहो, कुछ भी गलत हो सकता है, उसको फेस करने के लिए तैयार रहो। और ये हमेशा मैं कहता हूँ कि हमेशा से तैयार रहना चाहिए। आप अगर प्लान कर रहे हो तो एक प्लान अपने पास नहीं रखा करो, ABC कम से कम 3 प्लान रखा करो। 2 प्लान तो पक्के पक्के होने चाहिए, A और B। अगर आपके पास रुकावट आती है तो आप फौरन अपने आप को शिफ्ट कर लिया करो B प्लान की तरफ या C प्लान की तरफ। तो जब आप इस किस्म की प्लानिंग करते हो तो फिर आप फेल नहीं होते, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना के आप निकल जाते हो। ये कह रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी गलत हो सकता है। और ये कार्ड कहता है कि तैयार रहो, तैयार रहो।
अब मैंने कह दिया नेगेटिव के लिए तैयार हो, तो इसका मकसद ये नहीं कि नेगेटिव पाने के लिए तैयार हो, नेगेटिव को फेस करने के लिए तैयार हो, नेगेटिव से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो आपको नेगेटिव से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। तो ये वाला कार्ड आपको कह रहा है कि तैयार रहें, और जब इसने कह दिया तैयार रहें तो आपको तैयार रहना है। और उसकी वजह ये 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स असल में फुली नेगेटिव कार्ड है। और ये कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि बहुत बोरिंग होती हैं और डिस्कॉन्टेंट होती हैं, और ये आपको गलत रास्ते पे लगाती है। गलत रास्ते से मुराद है कि आपके कान पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि ये ख़वातीन हो, तस्वीर में ये 3 ख़वातीन हैं, लेकिन ये 3 औरतें जो हैं, ये 3 मर्द भी हो सकते हैं, मर्द और औरतें भी हो सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि ये आपको मिसगाइड करते हैं, ये आपको आपके कान भरते हैं, आपको गलत खबर देते हैं और आपको गलत करने पे मजबूर करते हैं। तो प्लीज़ अपने कान बंद रखिएगा और इनकी बातों में मत आइएगा। ये कार्ड मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आपके पास इसकी बेस के तौर पे आ रहा है, और वो बेस ये है कि आपके पास कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये पास का कार्ड है, एस ऑफ वांड्स का। पास में आपने कोई नई इब्तिदा की थी, नई चीज़ें बेहतर की थी, और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने अवेल किया। ये पास्ट में चले जाएं। प्रेजेंट में आपके पास ये कार्ड मोहब्बत का है, लव का है, इश्क का, न्यू लव का है। तो ये न्यू लव आपका कारोबार काम भी हो सकता है, और ये न्यू लव भी हो सकता है। आपका रिश्ता भी हो सकता है, आपके पास रिलेशनशिप भी आ सकता है, आपकी मंगनी भी हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है, कुछ भी नया आपके पास हो सकता है। तो न्यू लव का कार्ड है, इस कप का कार्ड है। तो इस वक्त जो आपके पास पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, और आप उसको सही से इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में आपको फुली इक्विप्ड करता है, आपको अपने सारे औजार फराहम करता है ये वाला कार्ड। अब उस औजार में जब आप जंग के लिए निकलते हो या काम के लिए निकलते हो, तो वो आपकी ज़रूरत के तहत अपनी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हो, जिसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर घोड़े पे बैठे हुए हो। अब ये कारोबार का कार्ड भी हो सकता है, पैसे का कार्ड है, वैसे पैसे का कार्ड है। तो आप घोड़े पे बैठे हुए हो, मगर ये घोड़ा चल नहीं रहा, किसी खास वजह से ये चल नहीं रहा। और ऐसा होता है कि आप अपना कारोबार प्लान करते हो, अपना काम प्लान कर रहे हो, अपना बिजनेस प्लान करते हो, लेकिन वो चलता नहीं। आपके पास गाहक नहीं आ रहा, आपके पास डील नहीं आ रही, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप रुके हुए, जबकि आप तैयार हैं, आपके पास सब चीज़ मौजूद है, लेकिन इत्तफाक है कि वो नहीं आ रहा। ऐसा होता है। और इसको जैसे थोड़ी देर पहले ये कार्ड एक आया था, ये वाला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया था। इसका मतलब है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तेज़ी और मंदी। कभी तेज़ी होती है, कभी मंदी होती है। तेज़ी का मकसद होता है आपका कारोबार उरूज पे जा रहा होता है, बेहतरी की तरफ जाता है। मंदी जब होती है तो बड़े बड़े कारोबार ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और पैसे नहीं आ रहे होते, और कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा होता। ऐसे दिन भी होते हैं कि कुछ दिनों में वो पैसे नहीं भी आते हैं। तो इस वक्त ये बता रहा है कि आप तैयार हो, लेकिन आपके पास कारोबार हो नहीं रहा। तो थोड़ी सी मंदी मुझे नज़र आ रही है कारोबार में, काम में, बिजनेस में, या फिर आपके अपने जोश जज्बे में। लेकिन ऐसा सच कोई इतनी बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिविटी ये वाला कार्ड है, औरतों वाला, और 3 औरतें, 3 कहानियाँ, ये वाला। लेकिन ओवरऑल ये सारे कार्ड्स अच्छे हैं। ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। अभी मैं इन फीलिंग्स का जिक्र भी कर रहा हूँ कि ये फीलिंग्स क्यों हैं और कैसे होंगी। तो ये जो पहला वाला कार्ड है, हाई प्राइस्टेस का कार्ड है, ये भी बहुत ही प्योर कार्ड है, बहुत ही सफ़ेद कार्ड है। और ये सफ़ेद का मकसद है कि वाइट का मकसद होता है कि क्लियर कार्ड होता है ये, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होती। ये बिल्कुल माँ की तरह होता है, इसको मैं माँ का कार्ड भी कहता हूँ। मून का कार्ड भी इसकी तरह ही होता है। तो ये माँ का कार्ड है, और ये माँ का कार्ड आपके लिए है। आपका मुराद है कि आपकी अपनी फीलिंग के लिए इस वक्त आपकी फीलिंग माँ की तरह है। चाहे आप मर्द हो, चाहे आप औरत हो, लेकिन आप अपनों से माँ की तरह रवैया रखते हैं, मोहब्बत वाला, प्यार वाला और केयर वाला। और आप ऐसे हैं कि आप माँ बन के रहते हैं, माँ बन के दुनिया को चलाते हैं। ये वाला जो कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड असल में ये नेगेटिव कार्ड है।
ये आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके ख़ानदान वालों की है, आपके दोस्तों की है, आपके कोलीग्स की है, आपके फ्रेंड्स की है, आपके कज़न्स की है, और ये फीलिंग बता रही है, ये लोग समझ रहे हैं कि आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि रोका हुआ हो, क्योंकि ये वाला कार्ड अगर रुका है तो खुद ब खुद रुका है, कुदरती तौर पर रुका है, आपने नहीं रोका। आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, लेकिन ये फीलिंग इनके पास जो गई है, फैमिली के पास, वो ये गई है कि आपने खुद अपने आप को रोका हुआ है, आप खुद थोड़े से ढीले पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये फीलिंग भी आपके ख़ानदान वालों के पास, दोस्तों के पास, अजीज़ों के पास नहीं जानी चाहिए। अगर ये फीलिंग जाती है तो इसका मकसद है कि आपने गलत अपने अपने एक्शन से कुछ ऐसा पोर्ट्रे कर दिया है कि उन लोगों ने कुछ गलत समझना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अपने आप को सही करने की कोशिश है आपको। ये फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये फीलिंग आगे चल के आपको और ज़्यादा नेगेटिव कर सकती है। ये कार्ड है आपका, ये आपकी उम्मीद का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई सीट, कोई ना कोई प्रोपोजिशन, कोई ना कोई चीज़ हासिल करने का कार्ड है। तो ये पोजीशन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ये प्रमोशन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, इसकी एज सच इन तमाम कार्ड्स में कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही मुझे, लेकिन ये कार्ड आया है तो मैं इसको बता देता हूँ कि इस वक्त ये कह रहा है कि आप स्पॉइल हो रहे हो, अपने आप को ज़ाया कर रहे हो। शायद ये वाली जो फीलिंग आपकी फैमिली के पास आई है, इसी वजह से आई है कि जब आप स्पॉइल होते हो तो वो फीलिंग्स दूसरों के पास भी जाती है। स्पॉइल हो ना हो, आप अच्छे होते हो तो भी फीलिंग दूसरों के पास जाती है, आप बुरे होते हो तो भी फीलिंग दूसरों के पास जाती है। तो ये फीलिंग उन्होंने फील की है, तभी इन्होंने आपको कहा है कि आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। लेकिन इस कार्ड की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, और ये नेचर कहती है कि ये आप उठें, खड़े हों, तो उसके सारे हथियार आपके नेचर के पास है, और नेचर वो सारे हथियार आपको ऑफर कर रही है कि ये लो, खड़े हो जाओ और मुकाबला करो, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। ओवरऑल सारे कार्ड्स अच्छे हैं। ये पता नहीं क्यों नेगेटिव है, लेकिन कुदरत ने अगर आपकी हेल्प की है तो आप उठें, खड़े हो जाएं, अपने हथियार पकड़ें और लड़ना शुरू कर दें और कमाना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको रीडिंग दी है। अब मैं जा रहा हूँ आपके सवालों के जवाब की तरफ। सवालों के जवाब, आपके 3 सवालों के जवाब आप वो जो मैंने रीडिंग की है इसी में से भी सोच सकते हैं, और अलग से भी आप अपने 3 सवाल सोच सकते हैं। मैं उनके जवाब आपको यस या नो में दूंगा, थोड़ी सी स्टोरी भी दूंगा, लेकिन असल जवाब जो दूंगा वो यस या नो में दूंगा। ओके जी, आपके 3 सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब है नो, नहीं हो सकता आपका काम, क्योंकि कार्ड अच्छा नहीं आया, बल्कि नेगेटिव कार्डों में सबसे नेगेटिव कार्ड आया है। तो आपका काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके काम में रुकावट कोई और हो, कोई और जो होता है वो शैतान हो सकता है, कोई गलत काम कर रहा होता है। ये भी बता रहा है कि आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता, आप ओवरबर्डन हैं, आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। जब इतना बोझ होगा तो आप अपना काम नहीं कर सकते। तो ये जवाब भी उसने नो के तौर पे दिया है। ये जवाब नो नहीं है, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव जवाब है। ये कह रहा है कि आप कंपटीशन करके अपनी चीज़ हासिल कर सकते हो। इसका जवाब यस है। तो यस का मकसद है कि आप अपना काम कर सकते हो। आपने जो सोचा है, जो सवाल किया है, उसका जवाब आपको यस में मिल चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।